गणेश जी ने अभी आपको जानकारी दी, मैं भी अपने स्तर से जानकारी देता हूँ। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना से पूर्व पूरे देश के अलग अलग हिस्से में लोग कम्युनिस्ट पार्टी का छोटा छोटा टुकड़े में स्थापना किए थे और काम कर रहे थे अंग्रेजी सरकार के खिलाफ। सभी लोग एक दूसरे से संपर्क में कोशिश कर रहे थे किए, और सबसे पहले भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना ताशकंद में 1920 में हुई 17 अक्टूबर को, और उसको स्थापित करने वाले थे एम.एन. राय, मानवेंद्र राय उनका नाम था, और उन्होंने स्थापित किया। उसके बाद उसी जमाने में 1920 में ही भारत में मजदूरों का एक बड़ा संगठन है, पूरे हिंदुस्तान में सबसे बड़ा संगठन है, वो है एटक, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसकी स्थापना 1920 में हो चुकी थी। मतलब ये हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग एक्टिव बहुत थे, और इसी बीच में सब लोग दूसरे से संपर्क में रहे। और 28 दिसंबर 1925 ईस्वी को सभी लोग जुटे मुंबई में। अब मुंबई में जो प्रतिनिधि जुटे थे वो करीब 300 लोग थे प्रतिनिधि, और 28 दिसंबर से 30 दिसंबर तक वहां सम्मेलन हुआ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का बाजाबता स्थापना की घोषणा हुई। और उसमें सबसे पहले और जो अध्यक्षता उस बैठक की किए थे उनका नाम था, मद्रास के थे, कॉमरेड श्रृंगार भेलु चेटियर। और जो पार्टी स्थापित हुई तो सबसे पहले महासचिव जो बनाए गए पूरे इंडिया के, उनका नाम था SB घाटे, और श्रृंगार भेलु चेटियर को अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, और उसके बाद लगातार कम्युनिस्टों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ आंदोलन किया, एकता बना के किया, किसानों मजदूरों को मिला करके किया, और लंबे समय तक अनवरत संघर्ष किया, और तब फिर देश को आज़ादी मिली। और अभी जैसा कि आपको गणेश जी ने बताया कि कम्युनिस्टों को फंसाने के लिए कई केसेज हुए। एक ऐसा आदमी से मेरी मुलाकात हुई, कॉमरेड विश्वनाथ माथुर, जो बिहार के कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना में 1939 के मेंबर थे। वो हम दिल्ली में गए थे तो उन्होंने मेरे से 4 घंटा बात किया 93 साल की उम्र में। और बिहार कम्युनिस्ट पार्टी में स्थापना में 18 लोग थे, उसमें एक वो भी व्यक्ति थे। उन्होंने कहा कि हजारीबाग जेल में वो रहे। उसके बाद उन्होंने कहा हम लोग को भेज दिया गया, वहाँ काला पानी की सजा हुई, और भगत सिंह का जमाना था। कहा कि बर्फ पर हम लोग को लेटाया जाता था और किया जाता था कि सिद्धांत बदलो, लेकिन हम लोग कोई सिद्धांत नहीं बदले, तकलीफ झेला लेकिन बदले नहीं। बाबा पृथ्वी सिंह आजाद, ये भी थे पंजाब के, इन्होंने कहा कि हम ट्रेन से जाकर कूद गए सो पूरा मेरा हिपुआ जो है, इसमें लकड़ी कुछ था वो लग गया, खून बहता रहा, दूर बहुत गए, कहीं दिया जल रहा था वहां देखे, लेकिन सिद्धांत से नहीं हटे। तो साथियों मैं ये कहना चाहता हूं कि इस सिद्धांत के जन्मदाता कार्ल मार्क्स है। कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत दिया पूरे विश्व को, एक विचारधारा दिया, जिस तरह से महात्मा बुद्ध ने दिया, जिस तरह से जैन ने दिया, जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद ने दिया विचारधारा, उसी तरह की विचारधारा, पॉलिटिकल विचारधारा कार्ल मार्क्स ने दिया, और जिसको जमीन पर उतारने का काम कॉमरेड लेनिन ने किया। इसलिए हमने कहा कॉमरेड लेनिन जिंदाबाद। उसके बाद उसको मजबूती दिया कॉमरेड स्टालिन ने, और 1983 के जमाने में कॉमरेड ब्रेजनेव और कॉमरेड क्रुश्चेव, इन सभी लोगों ने इसको मजबूती दिया। और 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, उसका प्रभाव पूरे विश्व पर पड़ा, और उसी के कारण भारत में भी कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना की गई। और हमारा एक ही उद्देश्य है कि भारत में भी समाजवाद की हम स्थापना करें। जो मजदूर मेहनत करता है उसको असली मजदूरी मिले, उसका दाल रोटी चले, उसके बाल बच्चे पढ़ाई लिखाई ठीक से करें, बेहतर समाज कैसे हो, इसी का आंदोलन कम्युनिस्ट पार्टी कर रही है। और हम लोग को विश्वास है कि इसको हम बदलेंगे। कार्ल मार्क्स का एक सिद्धांत है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, जिसका मानना होता है कि हमेशा परिस्थितियां बदलती हैं, बदलती जाएंगी, और एक दिन ऐसा आएगा जब भारत का लाल किला पर
लाल निशान लाल झंडा छपेगा, ऐसा दिन आने वाला है। इसीलिए हम लोग उसी के तैयारी में सभी लोग लगे हुए हैं। एक दिन आएगा और लाल किले पर लाल निशान होगा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं और कामरेड मेहता जी से आग्रह करता हूं कि वो अपनी बातों को मजबूती से रखें।